ओके, मास बाय मास परसेंटेज, सही। मास बाय मास परसेंटेज को अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे भाई, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट, सही, इन ग्राम, सही, यानी कि जो मास है वो किसके अंदर गिवन होगा भाई, हमें ग्राम ग्राम यूनिट के अंदर हमें गिवन होगा। इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व इन अ 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आप देखो कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है, सही है, जो कि टोटल वैल्यू जिसकी कंसिडर की जाती है, सही है, तो जो सॉल्यूशन है इसका भी हमें मास ही गिवन है, सही है, और जो सॉल्यूट है इसका भी हमें मास ही गिवन है। तो भाई यहाँ पे सॉल्यूट का भी मास है, सही है, और सॉल्यूशन का भी मास है, तो फिर हमारे पास यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ यूनिट होगा, सही, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन होगा, वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, मास बाय मास। ठीक है, ओके। तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें भाई, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सही है, मास बाय मास परसेंटेज में हमारे पास क्या होगा भाई, मास ऑफ सॉल्यूट जो भी हमें दिया जाएगा उसको हम ऊपर रखेंगे, सही है, न्यूमिनेटर में, और मास ऑफ सॉल्यूशन जो भी दी जाएगी उसको हम नीचे रखेंगे, सही है, और फिर डिवाइड कराने के बाद जस्ट हमने 100 के साथ क्या कराना है, मल्टीप्लाई, सही है। लेकिन इसके अंदर एक चीज मैं आपको जो है वो बता देता हूं, और वो क्या है कि भाई अगर हमें डायरेक्टली सॉल्यूशन का ही मास दिया जाता है तो ओके की बात है, सही, कोई इसके अंदर घबराने की जरूरत नहीं है, बट डायरेक्टली सॉल्यूट का मास ऊपर रखेंगे, सॉल्यूशन का मास नीचे रखेंगे। लेकिन इन केस ऑफ कि भाई अगर हमें क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ मास ऑफ सॉल्यूट दिया जाता है और इसके साथ मास ऑफ सॉल्वेंट दे देते हैं, सही, सॉल्यूशन के बगैर अलावा क्या दे देते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट दे देते हैं, तो फिर उस सूरत में हमें मास ऑफ सॉल्यूशन को पहले डाटा के अंदर कैलकुलेट करना होगा। कैसे, क्योंकि भाई सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है ना, तो सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए, सही, सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई जो सॉल्यूट का मास होगा उसमें ऐड करा देंगे क्या, सॉल्वेंट के मास को। ठीक है, तो फिर हमें सॉल्यूशन का मास मिल जाएगा और फिर हम उसको जो है वो अपने इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखें, सही, वापस इस बात को दोहरा रहा हूं कि अगर सॉल्यूशन का मास गिवन होगा तो फिर तो ओके की रिपोर्ट है, आप डायरेक्ट यहां पे सॉल्यूशन का मास पुट कर दें, सॉल्यूट का मास ऊपर पुट कर दें, डिवाइड कराएं, मल्टीप्लाई कराएं, आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन के बजाय सॉल्वेंट का मास दे देते हैं, सॉल्वेंट ज्यादातर वाटर ही होता है, तो अगर जैसे हमें सॉल्वेंट यानी कि वाटर का मास दे देते हैं और सॉल्यूट का मास तो हमें गिवन ही होगा, तो सॉल्यूशन का मास हम डाटा के अंदर ही कैलकुलेट करेंगे। कैसे कि भाई सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करके, सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट के मास को ऐड करा देंगे, इससे हमें सॉल्यूशन का मास मिल जाएगा और फिर उसको उठा के हम यहाँ पे इसके फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। सही है, अब एक एग्जांपल इसकी करते हैं, सही है, ताकि ये टॉपिक हमारा जो है वो मुकम्मल हो जाए। ओके, रिलेटेड न्यूमेरिकल। अब इसका जल्दी से एक डाटा बनाते हैं। ठीक है, ओके, अब जल्दी से देखें, यहां पे क्या लिखी हुई है, कैलकुलेट द परसेंटेज कंसंट्रेशन मास बाय मास। सही है, यानी कि हमें मास बाय मास परसेंटेज मालूम करनी है। सही है, तो हमने यहाँ पे डाटा के अंदर लिखा कि भाई हमें मास बाय मास परसेंटेज मालूम करनी है। सही, ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय डिसॉल्विंग 15 ग्राम सॉल्ट। अब 15 ग्राम सॉल्ट, अब सॉल्ट को हम जो है वो पानी में डाल रहे हैं। सही है, अब 15 ग्राम सॉल्ट है और वाटर हमारे पास कितना है, 100 ग्राम वाटर है। तो बताओ कि सॉल्ट यहाँ पे सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, जल्दी से बताओ, सॉल्ट यहाँ पे सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, सॉल्यूट, वेरी गुड। सही, तो जो सॉल्ट का जो मास होगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूट। तो भाई मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, 15 ग्राम। और जो वाटर है, सही, वाटर हमारे पास जो है यहाँ पे सॉल्यूट है या सॉल्वेंट, तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट ही होगा, सॉल्यूट तो एक हो चुका है। सही, तो ये हो जाएगा हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट है भाई। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास कितना आ गया, 110 ग्राम। सही, अब मास ऑफ सॉल्यूट भी आ चुका है और मास ऑफ सॉल्वेंट भी आ चुका है, तो वेरी गुड अब्दुल्ला। तो यहां पे हमें चूंकि फॉर्मूला में मास ऑफ सॉल्यूशन को ऐड करना, डिवाइड कराना होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सही है, तो यहां पे हम क्या करेंगे भाई, इसको डाटा के अंदर ही लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे भाई, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट करके। ठीक है ना, तो भाई सॉल्वेंट का मास कितना है भाई, 110, सॉल्यूट का मास कितना है भाई, 15,
सही है। तो 110 में अगर 15 को हम ऐड करा दें तो कितना बन गया 125, सही है 125, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास 125 क्या आ गया भाई, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, ठीक है भाई। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका है, ठीक है, और मास ऑफ सॉल्यूट भी हमें पता है। अब हम यहाँ पे मास परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। तो हम जाएंगे जल्दी से भाई सॉल्यूशन के अंदर, सही, और सॉल्यूशन में जाके परसेंटेज ऑफ मास बाय मास का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। अब फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर से आप देख सकते हो। तो भाई अगर मास बाय मास परसेंटेज मालूम करनी है तो भाई मास ऑफ सॉल्यूट को रखेंगे ऊपर। तो भाई मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास 15, तो मास ऑफ सॉल्यूट आ गया ऊपर, डिवाइडेड बाय नीचे क्या रखना है भाई, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन हमने कितना निकाला है यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूशन हमने यहाँ पे ऐड करके निकाला है 125, सही है। और यहाँ पे चूंकि परसेंटेज हम मालूम करते हैं तो परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 है जरूरी, सही है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे भाई, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, 100 से। तो भाई अब जल्दी से आपने करना क्या है कि भाई 15 को डिवाइड कराना है 125 से और मल्टीप्लाई कराना है 100 से। आंसर बता दीजिए क्या आ रहा है भाई। जुनैद ने आंसर बता दिया है पहले से ही 12%, सही है। तो अगर किसी का डिफरेंट आंसर आ रहा है तो बता दें, वरना फिर हम इसी को लॉक कर देते हैं। तो भाई आंसर आ रहा है, फिर अब्दुल्ला का भी आंसर 12 ही आ रहा है, ठीक है। एनीवन विद डिफरेंट आंसर, भाई आपने सिंपल डिवाइड कराना, मल्टीप्लाई बाय 100 कराना है, ठीक है। 12 भी आ रहा है सबका आंसर, ओके। तो भाई अब यहाँ पे हमारे पास जो परसेंटेज ऑफ मास बाय मास है, सही है, वो आ रही है हमारे पास 12%, ठीक है। अलिजबा का भी आंसर 12 भी आ रहा है, गुड, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है, सही है, वो आ गया 12%, दैट इज अवर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये न्यूमेरिकल जो है वो मुकम्मल हो जाता है, ठीक है। तो इसको जल्दी से देख लें, इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम यहाँ पे क्लास को करेंगे खत्म, सही। और कोई भी क्वेश्चन हो जल्दी से क्लियर कर लें, डाटा बनाने में, सही, और सॉल्यूशन करने में, या फिर फॉर्मूले के अंदर कोई कंफ्यूजन है तो सब चीजें पूछ लें। स्क्रीनशॉट जिन बच्चों को लेना है स्क्रीनशॉट ले लें। ओके भैया, ठीक है। तो आज की जो क्लास है, सही है, उसके अंदर हमने जो है नंबर 1 जो हमने डिस्कस किया वो है डायल्यूशन के हवाले से, डायल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन के हवाले से जो टर्म्स थी उसको हमने डिस्कस किया, उसका एक न्यूमेरिकल किया है। इसके अलावा फिर अभी जो हमने जो टॉपिक मुकम्मल किया है वो हमारे पास है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का, जिसके अंदर डिफरेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर हमने जो है वो एग्जांपल्स डिस्कस करी हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने कंसंट्रेशन को डिस्कस किया, और इसके जो है वो मास बाय मास का न्यूमेरिकल हमने कर लिया है। अब इसके डिफरेंट जितने भी बचे हैं वो सारे के सारे नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। अच्छा, जुनैद का कमेंट में पढ़ लेता हूँ। अच्छा, मास ऑफ देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट अगर आप लिखेंगे तो फिर फॉर्मूले में ना पुट करना आसान रहता है। बाकी अगर आपको क्लियर है तो आप कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे आपके, सही। लेकिन मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन, इस तरीके से अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो चेकर के लिए भी आसानी होगी, आपके लिए भी आसानी होगी, ठीक है बेटा, ओके, सही है। तो भाई जितनी भी चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं इसको रिपीट करिएगा, इसको रिवाइज करिएगा, याद करिएगा चीज़ों को। इंशाल्लाह फिर जब नेक्स्ट क्लास हम करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में यही टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, तो इसको रिवाइज करके फिर बैठिएगा, क्योंकि फिर इसी को ही हम जो है वो रिज्यूम करेंगे मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के अंदर, सही है। तो फिर वो आसानी रहेगी, ठीक है बेटा। तो इंशाल्लाह फिर आपसे जो है वो नेक्स्ट वीक में मुलाकात होगी, सही है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, इंटरेस्टिंग क्लास, ठीक है भाई। और कितने बच्चों को भी इंटरेस्टिंग क्लास लगी है? चले ठीक है, चले बेस्ट हो गया। इंशाल्लाह जो है वो अब नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।